गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है इसकी चौथी क्लास पे चलेंगे और इस चौथी क्लास में आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे यहां पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं और राइटिंग स्किल में आपका जो तीसरा पॉइंट दिए हुए एप्लीकेशन इसे करा चुके हैं और जो आज आपका चौथा पॉइंट इसमें दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट ऑब्लिक आर्टिकल, इसे आपको करना होगा और ये कितने नंबर का पूछा जाएगा? 6 नंबर का पूछा जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी दे सकते हैं, रिपोर्ट भी दे सकते हैं, आर्टिकल भी दे सकते हैं, इनमें से कोई भी दें। आपका लिखने का जो तीनों का प्रारूप होता है सेम ही प्रारूप होता है, तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी इसमें आपका इजी आपको लगे वही आप लिख देंगे उसी के बारे में और ये 6 नंबर का प्रश्न आता है तो 6 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। और ये आर्टिकल ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि यहां पर इसमें देखिए ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कि वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट एंड ऑन फिगरेटिव इनपुट। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में हिंट्स भी देते हैं, मींस हेडिंग भी दे देते हैं कि आपका जो है उस टॉपिक पर कौन कौन सी आपको हेडिंग में जो है क्या क्या चीजें लिखनी है ये भी दे देते हैं। तो मतलब आपका हेडिंग दिया गया होगा आपकी बोर्ड परीक्षा में कि जो एक टॉपिक दे दिया उस टॉपिक की सारी हेडिंग दे देंगे, 5-6 हेडिंग 7 हेडिंग जितनी भी हेडिंग बनाएंगे सारी हेडिंग उसमें दे देते हैं। उसी के आधार पर आपको लिखना होता है। इससे आपका आर्टिकल, इससे आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और इजी बन जाता है। और इसके साथ साथ आपको कितने शब्दों में लिखना है? इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, केवल 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको आर्टिकल लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपको हेडिंग भी दिया गया है, आपका जो है 80 से 100 शब्दों में ही केवल लिखना है। तो भैया इससे इजी तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप आसानी से आर्टिकल को लिख ले जाएंगे। कोई भी आपके बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल दे दे लिखने के लिए आप आसानी से लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। आज की इस क्लास के अटेंड करने के बाद आपको आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं से भी कुछ भी दें आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। तो भैया अब क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत करने से पहले सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहले आर्टिकल की टॉपिक है। तो यहां पर देखिए आपका लिखा गया है राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। मींस स्कूल के लाइब्रेरी के महत्व पर आपको एक आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। मींस जो कुछ हिंट्स नीचे दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर आपको जो है आर्टिकल लिखना है। तो भैया अब ये हिंट्स दिए हुए हैं, हिंट्स अर्थात ये हेडिंग दिए हुए हैं, इसी हेडिंग पर आपको लिखना है आर्टिकल। और टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, मींस स्कूल लाइब्रेरी का महत्व, ये टॉपिक हो गया। और हिंट्स अर्थात ये हेडिंग दिए हुए हैं। पहला हिंट्स, पहला हेडिंग क्या हो गया? इंट्रोडक्शन, मींस परिचय। परिचय में आप पब्लिक मींस जो है आपका स्कूल लाइब्रेरी का जो बेसिक परिचय होगा आप उसको लिखेंगे। दूसरा आपका है बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स। दूसरी हेडिंग आपकी है बिल्डिंग, मींस जिस बिल्डिंग में आपकी लाइब्रेरी है, एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स और किताबों की रखने की व्यवस्था। अरेंजमेंट मींस होता है व्यवस्था, इस पे आपको सेकंड टॉपिक इस पे लिखना है। अगला है बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मींस विभिन्न विषयों की किताबें। आपको पता है कि लाइब्रेरी में बहुत सारी विषयों की किताबें होती हैं तो उस पे आपको लिखना होगा जो है इस तीसरी हेडिंग में। चौथी हेडिंग है यूजफुल फॉर स्टडीज, कैसे यह जो है स्टडीज मींस जो है पढ़ाई के लिए लाभदायक है, इस पे आपको लिखना है। और लास्ट आपका कंक्लूजन देना है, मींस आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं स्कूल लाइब्रेरी के बारे में, वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 हेडिंग दी हुई हैं, इन्हीं पांचों हेडिंग के बेस पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो भैया यहां पर देखिए हमने लिख दिए स्कूल लाइब्रेरी और पहली हेडिंग हमारी क्या थी? इंट्रोडक्शन थी। तो इंट्रोडक्शन हमने हेडिंग बना दिए, उसके बाद नीचे देखिए हमने लिखना प्रारंभ कर दिए। और ऐसे आप भी लिखोगे, इसी तरह से सेम आप भी एग्जाम में लिखोगे। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालोगे, उसके जस्ट जो है इंट्रोडक्शन के जस्ट सामने से लिखना नहीं प्रारंभ कर दोगे, उस लाइन को छोड़ दोगे, उसके नीचे जैसे हमने यहां पर लिखे हुए हैं इसी तरह से आप एग्जाम में भी लिखेंगे।
और अगर आपको हेडिंग पता हो गई प्यारे बच्चे, तो आप 5-6 लाइन तो ऐसे ही उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देंगे। सिंपल सी बात है, हेडिंग पता हुई तो उसके बारे में 4-5 लाइन आप आराम से लिख सकते हो ना। किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ मिल जाए तो आप 4-5 लाइन तो आराम से लिख सकते हैं ना। बस वही काम करना है, 5-6 हेडिंग 7 हेडिंग चाहे जितना भी देंगे, तो उसके आधार पे आप 4-5 लाइन प्रत्येक हेडिंग में लिख देंगे, तो आपका आराम से हो जाएगा, 20 से 22 जो है लाइन हो जाएगा, वो पर्याप्त होगा। तो इसलिए जो है आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका आर्टिकल आपके एग्जाम में एक ही पेज में आपको लिखना है, एक ही पेज भरना चाहिए, दूसरे पेज में आपका आर्टिकल नहीं जाना चाहिए। एग्जाम का पेज लंबा होता है, चौड़ा होता है, तो इसलिए एक ही पेज को आपको आर्टिकल में जो है लिखना है। एक पेज आप जो है आर्टिकल के लिए जो है छोड़े रहेंगे, उसी में आपको आर्टिकल लिखना है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लें। अब यह इंट्रोडक्शन में देखिए हमने लिखे हुए हैं, अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस, मींस एक लाइब्रेरी ऐसा स्थान होती है, वेयर बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर केप्ट, जहां पर विभिन्न विषयों की किताबें क्या की जाती हैं, केप्ट मींस रखी जाती हैं। दी स्कूल लाइब्रेरी इज फॉर द यूज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और जो स्कूल की लाइब्रेरी है यह छात्रों और शिक्षकों के प्रयोग के लिए है, मींस दोनों के लिए, दोनों के यूज उपयोग के लिए है, प्रयोग अर्थात दोनों को उपयोग के लिए है। जाहिर सी बात है, छात्र तो यहाँ पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ स्कूल के टीचर के लिए भी लाइब्रेरी बेनिफिशियल होती है, मींस जो है लाभदायक होती है। कैसे? क्योंकि स्कूल के टीचर अपना जो है टेस्ट पेपर अगर जो है उन्हें तैयार करना है तो वहाँ लाइब्रेरी में जाके तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए। कॉपी जो है बच्चों की चेक करना है तो लाइब्रेरी में जाकर के चेक कर सकते हैं, और कुछ उन्हें स्वयं से अध्ययन करना है तो लाइब्रेरी में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षक जो है बच्चों के साथ साथ शिक्षक के लिए भी ये लाभदायक है। तो हमने इस चीज को इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में दिखा दिए। अब उसके बाद जो दूसरी हेडिंग दी हुए हैं, बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स, मींस जो बिल्डिंग है और जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए लिखे हुए हैं, आवर स्कूल हैज अ गुड लाइब्रेरी, हमारी स्कूल की एक अच्छी लाइब्रेरी है। इट इज हाउस्ड, यह है स्थित है, इन अ बिग हॉल, एक बड़े हॉल में, और यह लाइब्रेरी एक बड़े हॉल में स्थित है। दी बुक्स आर केप्ट, मींस किताबें रखी गई होती हैं, इन अ बिग वुडन अलमीरा, मींस एक बड़ी लकड़ी के जो है अलमारी में किताबें रखी गई होती हैं। दी अलमीरा है ग्लास पेंस, और अलमारियों के जो है कैसे जो है ग्लास, ग्लास मींस होता है जो है आपका कांच हो जाएगा, पेंस मींस शीशा, और अलमारी में कैसे शीशे होते हैं, कांच के शीशे होते हैं, कांच के शीशे हैं। आवर लाइब्रेरियन मैनेज दी लाइब्रेरी, और हमारे जो लाइब्रेरियन होते हैं, मीन्स जो लाइब्रेरी को देखते हैं वही पूरे जो लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं। ही अरेंज बुक्स, वह किताबों को व्यवस्थित भी करते हैं। तो भैया ये हो गया आपका जो है बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स के बारे में विस्तार से हो गया। तीसरी हेडिंग इसमें जो दिए हुए हैं, बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मींस विभिन्न विषयों पर आपकी किताबें जो यहाँ पर रखी गई हैं उसके बारे में लिखना है। तो अब इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो है वहां पर कितनी किताबें रखी गई हैं, कैसी किताबें हैं, कौन हिस्ट्री की है, कितना आपने ज्योग्राफी पढ़ा, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए लिखे हुए हैं, ऑल दी बुक्स आर अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज, सभी किताबें कैसे रखी अरेंज की गई हैं, सब्जेक्ट वाइज मींस विषय वाइज जो है सभी किताबें रखी गई हैं। ईच अलमीरा, प्रत्येक अलमारी, हैज अ कैटलॉग, प्रत्येक अलमारी की एक सूची होती है, कैटलॉग मींस होता है सूची, प्रत्येक अलमारी की अपनी एक सूची होती है। वन अलमीरा हैज बुक्स ऑन टीचिंग, मींस एक अलमारी में टीचिंग से संबंधित किताबें होती हैं, एंड रेफरेंस बुक्स, और उससे संबंधित किताबें होती हैं। आवर लाइब्रेरी हैज ओवर 50,000 बुक्स, हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 किताबें हैं। आप वेरियस सब्जेक्ट मींस विभिन्न विषयों की, हमारी लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की लगभग 50,000 किताबें हैं। तो ये हो गया आपका कि ये आपका क्या हो गया, बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट हो गया। चौथी हेडिंग है यूजफुल फॉर स्टडीज, कैसे यह जो है पढ़ाई के लिए लाभदायक है, उस पे देखिए हमने लिखे हुए हैं, द लाइब्रेरी इज अ गुड वे टू प्रोवाइड जनरल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, मींस लाइब्रेरी एक अच्छा तरीका है बच्चों को जनरल नॉलेज से अवेयर करने के लिए, जनरल नॉलेज के प्रति जागरूक करने के लिए एक लाइब्रेरी ही बेहतर तरीका है। इट गिव्स चांस, यह उन्हें मौका देती है, टू मेक द बेस्ट यूज, कि वह अपना सर्वोत्तम जो है यूज उपयोग कर सके, ऑफ लेजर मींस अपने आराम के समय का, मींस जो है यह उन्हें एक अच्छा मौका देती है कि वे अपने आराम के समय का बेहतर प्रयोग कर सकें। इट इज अ बून, यह वरदान है, टू पुअर स्टूडेंट्स मींस गरीब छात्रों के लिए, और लाइब्रेरी गरीब छात्रों के लिए वरदान है। हु कैन नॉट बाई देयर ओन बुक्स, जो अपनी किताबें खरीद नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए ये लाइब्रेरी क्या है, वरदान है। अब फाइनली आपका कंक्लूजन हो जाएगा, जैसा कि आपको बता दी कंक्लूजन आपका लास्ट हेडिंग होगा। कंक्लूजन मींस आप फाइनली निष्कर्ष के रूप में क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए हमने लिखी हुई है,
आई लाइक माई स्कूल लाइब्रेरी वेरी मच, मैं अपनी स्कूल की लाइब्रेरी को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। इट क्रिएटेड इन मी अ लव फॉर बुक्स, इसने मेरे अंदर क्रिएट किया, जो है जिज्ञासा उत्पन्न किया। अ लव फॉर बुक्स मीन्स किताबों के प्रति प्रेम की जिज्ञासा उत्पन्न किया। वी नेवर फील बोर्ड हियर, मैं यहाँ पर कभी बोर नहीं महसूस करता हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर कभी उबाऊ महसूस नहीं करता हूँ, कभी उबता नहीं हूँ। तो भैया ये हो गया, कंक्लूजन हो गया, फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं। ये आपका पहला जो है आर्टिकल हो गया। आपने देखा कि आपके सामने सारी हेडिंग दी गई थी और उन हेडिंग के आधार पे आपको केवल 4 से 5 लाइन लिखना है, या फिर आपके जो एग्जाम में जो है जो पेज होता है उसकी लाइन बड़ी होती है तो आप 3 या 4 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही पेज में सारा सब कुछ जो है उसमें कवर कर देना है, ठीक है। अगर जो है बहुत ज्यादा मैटर हो जा रहा है तभी तो आप दूसरे पेज में जाओगे जो है आर्टिकल प्ले करके, नहीं तो आप एक ही पेज में कोशिश करेंगे कि आपका आर्टिकल पूरी तरह से आ जाए। तो इसलिए जो है आप जो है प्रत्येक लाइन में 2 से 3 जो है अगर आप लाइन लिख रहे हैं तभी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका पेज भर जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग के नीचे आपको इसी तरह से लिखना है, हेडिंग डाले से उसके सीधे सटीक सीधे लिखना नहीं शुरू कर देना है, इसी तरह से आपको उसके नीचे से लिखना प्रारंभ करना है जैसे हमने यहां पर लिखे हुए हैं मैटर। तो भैया ये हो गया आपका पहला आर्टिकल, पहले आर्टिकल की टॉपिक हो गई और पहले आर्टिकल को हमने आपको समझा दिए। बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, जल्दी से इतना काम करें। उसके बाद दूसरे जो है आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज की इस क्लास के बाद पांचों आर्टिकल को आपको कवर करने के बाद आपके एग्जाम में कोई भी आर्टिकल कहीं से भी पूछे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आसानी से लिख ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। अब यहां पर देखिए आपके सामने जो है दूसरा आर्टिकल है, यहां पर देखिए लिखा गया दूसरे आर्टिकल की टॉपिक क्या दी हुई है, राइट एन आर्टिकल मींस एक आर्टिकल लिखिए ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, मींस जो है स्वतंत्रता दिवस के जो है सेलिब्रेशन की, मींस उत्सव की, इन योर स्कूल मींस आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, उस पे आपको आर्टिकल लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन हिंट्स बिलो, मींस जो यहाँ पे हिंट्स दिए हैं, जो हेडिंग दिए हुए हैं, उसी के आधार पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो भैया पहला आपका जो है क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, पहली हेडिंग आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मींस परिचय आपको लिख देना है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का थोड़ा सा परिचय लिखना है। उसके बाद प्रिपरेशन, तैयारियां स्कूल में किस तरह से हुई है उसको लिखना है। अगला है फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग किसने होस्ट किया, किसने झंडारोहण किया और जो है झंडारोहण के बाद क्या हुआ उसे लिखना है। अगला है मैसेज स्पीचेस एंड सॉन्ग्स, मींस जो है प्रिंसिपल साहब ने क्या मैसेज दिया, जो है जो अतिथि आए हैं उन्होंने क्या मैसेज दिया, स्पीच भाषण कौन जो है किसने दिया, और जो है सॉन्ग्स वहां पर गीत कौन ने गाया, क्या गीत गाए उसे आपको लिखना है। लास्ट रीडिंग आपका है कंक्लूजन, आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं इस इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन आपके स्कूल में आया है उसके आधार पे आप कहना क्या चाहते हैं। तो भैया यही आर्टिकल हो गया, यही इसके टॉपिक्स हो गए, इसी के आधार पे आपको आर्टिकल को लिखना है। अब देखिए यहां पर हमने लिख दी इंडिपेंडेंस डे, पहली हेडिंग आपका इंट्रो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें देखिए लिखे हुए हैं दी 15 अगस्त 19, अच्छा एक बात और, इंडिपेंडेंस डे आपका 15 अगस्त होता है और रिपब्लिक डे आपका 26 जनवरी होता है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे को रिपब्लिक डे समझ लेते हैं, तो भैया इंडिपेंडेंस डे आपका 15 अगस्त होता है और जो है जो आपका रिपब्लिक डे होता है वो 26 जनवरी होता है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अब यहां पर देखिए वही हमने लिखे हुए हैं, दी 15 अगस्त 1947 मींस 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे, मींस एक महत्वपूर्ण दिन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मींस भारत के इतिहास में। मींस जो है 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। ऑन दिस डे, इस दिन वी बीकेम फ्री, हम स्वतंत्र हुए थे, आजाद हुए थे फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, मींस ब्रिटिश के नियम कानून से, इसी दिन हम ब्रिटिश के नियम कानून से आजाद हुए थे। इट हैज बिकम आवर नेशनल फेस्टिवल, यह हो चुका है हमारा नेशनल फेस्टिवल, मीन्स राष्ट्रीय जो है त्योहार हो चुका है और यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार हो चुका है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड, यह दिन मनाया जाता है ऑल ओवर द कंट्री, मीन्स पूरे देश में, विथ गेटी मीन्स प्रसन्नता के साथ, यह दिन पूरे देश में प्रसन्नता मीन्स खुशी के साथ मनाया जाता है। तो भैया इंट्रोडक्शन हो गया, एबीसी परिचय हो गया आपका। दूसरी हेडिंग यहां पर देखिए है प्रिपरेशंस, मीन्स तैयारियां किस तरह से की जाती हैं। प्रिपरेशंस में देखिए हमने लिखे हुए हैं दिस ईयर इस वर्ष ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड, मींस जो है अच्छी तैयारियां की गई फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, मींस इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए खूब सारी तैयारियां की गई। द कॉलेज बिल्डिंग एंड द ग्राउंड वर क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड, कॉलेज की बिल्डिंग और जो यहाँ का ग्राउंड है वर क्लीन्ड, उसे साफ किया गया था, एंड डेकोरेटेड और सजाया गया था।
इंटरटेनमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज, इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम का को भी ऑर्गेनाइज किया गया था, मींस उसकी भी व्यवस्था किया गया था। तो ये हो गया प्रिपरेशंस, हो गया तैयारियों के बारे में आपने बेसिक इंफॉर्मेशन लिख दिया। अब आगे अगला है हेडिंग है फ्लैग होस्टिंग मींस ध्वजारोहण। तो ध्वजारोहण पे थोड़ा सा लिखिए कि एट 8 AM मीन्स सुबह 8 बजे वी ऑल असेंबल्ड, हम सभी इकट्ठा हुए ऑन प्रेयर ग्राउंड मीन्स प्रेयर के प्रार्थना स्थल पर। मीन्स सुबह 8 बजे हम सभी प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा हुए। देयर वाज आवर नेशनल फ्लैग ऑन अ हाई पोल, मीन्स वहां पर एक ऊंचे जो है पोल पर जो है हमारा नेशनल फ्लैग था, मीन्स राष्ट्रीय ध्वज था। द प्रिंसिपल होस्टेड द नेशनल फ्लैग, और प्रिंसिपल ने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया। दी नेशनल एंथम वाज संग, इसके साथ साथ नेशनल एंथम भी क्या किया गया, संग किया गया, मीन्स गाया गया। तो भैया ये हो गया आपका जो है फ्लैग होस्टिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है मैसेज स्पीचेस एंड सॉन्ग्स, जो वहां से मैसेज दिया गया, स्पीच दिया गया और जो सॉन्ग्स जो है वहां पर हुए उसे लिखना है। तो देखिए इसमें लिखे हुए हैं श्री MS शर्मा, मीन्स श्री MS शर्मा आवर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल साहब, रीड द मैसेज मीन्स जो है समाचार को पढ़े, ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर मीन्स एजुकेशन मिनिस्टर ने जो दिया हुआ था, एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के डायरेक्टर ने जो समाचार जो संदेश दिया हुआ था उसे हमारे प्रिंसिपल ने पढ़ा। देन टर्न बाय टर्न, फिर उसके बाद बारी बारी करके मैनी स्टूडेंट्स मेड दियर स्पीचेस, बहुत सारे छात्रों ने अपनी स्पीच दिए, अपने भाषण को दिए। सम टीचर्स आल्सो मेड दियर स्पीचेस, कुछ जो शिक्षक भी स्पीच दिए, भाषण दिए। इन द एंड, अंत में द प्रिंसिपल गिव एन इम्प्रेसिव स्पीच, और प्रिंसिपल साहब ने अंत में एक प्रभावशाली, इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावशाली, स्पीच में भाषण, एक प्रभावशाली भाषण दिए, मीन्स अंत में प्रिंसिपल साहब भी एक प्रभावशाली भाषण दिए। ही टोल्ड अस द इंपॉर्टेंस ऑफ द डे, उन्होंने इस दिन के महत्व के बारे में बताया। The atmosphere was filled with feeling of pride and patriotism, means the atmosphere means यह माहौल was filled with feeling means भर गया था with भावना से, of pride means गर्व की, and patriotism means देशभक्ति, यह जो है माहौल देशभक्ति के भावना, देशभक्ति और गर्व की भावना से भर गया था। तो भैया ये हो गया आपका जो है क्या हो गया, मैसेज स्पीचेस एंड सॉन्ग्स हो गया। अगली हेडिंग है पांचवी और अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन। आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं, इसके आधार पे आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं इस जो है इंडिपेंडेंस डे के आधार पे। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं कि एट अबाउट 11 AM मीन्स सुबह 11 बजे द फंक्शन वाज ओवर, फंक्शन समाप्त हुआ। आफ्टर टेकिंग स्वीट्स वी रिटर्न होम हैप्पीली, मीन्स मिठाइयां लेने के बाद हम प्रसन्नता पूर्वक घर वापस आ गए। तो भैया ये हो गया आपका कंक्लूजन हो गया, फाइनली यहीं पर आपका जो है समाप्त हुआ। तो इस तरह से आपका दूसरा आर्टिकल भी कंप्लीट हुआ। दूसरे आर्टिकल की टॉपिक क्या थी, द इंडिपेंडेंस डे था। तो ये भी आपका इंडिपेंडेंस डे का आर्टिकल कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ, देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है। तो जल्दी से तीसरे को देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए तीसरा आपके सामने आर्टिकल है, क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन योर विजिट टू अ फेयर, मीन्स आप किसी मेले में गए हैं, इस पे आपको आर्टिकल लिखने हैं और यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, कुछ जो है आधार दिए हुए हैं जिसके आधार पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो देखिए पहला आधार क्या है, नेम एंड प्लेस, मीन्स जिस मेले में आप गए हैं उसका नेम क्या है और वो मेला कहाँ मनाया जाता है, इसे लिखना है। आगे है व्हाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, मीन्स कब ये और कहाँ ये मनाया जाता है जो है जो आप जिस मेले में गए हैं। अगला शॉप्स, वहाँ की जो दुकानें हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अगला एंटरटेनमेंट, जो वहाँ पर आपने आनंद उठाया, जो आपने आनंद किया होगा उसके बारे में लिखना है। आगे फाइनली आपका कंक्लूजन है। तो 5 हेडिंग आपका दी, आपके एग्जाम में इससे भी ज्यादा भी हेडिंग दे सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं कि 5 ही हेडिंग दे, 4 भी हेडिंग दे सकते हैं, 6-7 हेडिंग भी दे सकते हैं। तो जो भी हेडिंग दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको उसकी हेडिंग के बारे में 2-4 लाइन तो आप आराम से लिख ले जाएंगे, इतना आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, इतना भरोसा रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहां पर देखिए आपके सामने जो है तीसरा आर्टिकल है विजिट टू अ फेयर, नेम एंड प्लेस। पहली हेडिंग जो आपका है नेम एंड प्लेस, इसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं मेनी फेयर्स आर हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मींस भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे मेले का आयोजन होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण फेयर ऑफ इंडिया मीन्स भारत का मेला इज मीन्स है द कुंभ फेयर, मीन्स कुंभ का मेला, मीन्स जो है इसमें से सबसे महत्वपूर्ण मेला जो है भारत में कुंभ का मेला है। इट इज अ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल फेयर, यह जो है एक धार्मिक और जो है ऐतिहासिक मेला है। आई वेंट टू हरिद्वार, मैं हरिद्वार गया, टू सी द कुंभ फेयर, कुंभ मेले को देखने के लिए, विथ माई पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ कुंभ मेले को देखने के लिए मैं हरिद्वार गया। वी वेंट देयर बाई ट्रेन, मैं वहां पर जो है बाई ट्रेन गया, मीन्स बस के माध्यम से गया, मैं वहां पर बस के माध्यम से गया।
आगे है, अगली हेडिंग है व्हाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, कब और क्यों यह मनाया जाता है, इसका देखिए हमने लिखे हुए हैं। द कुंभ फेयर इज हेल्ड आफ्टर एवरी 12 इयर्स, कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। द सेलिब्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी मंथ, और जनवरी मंथ के दूसरे सप्ताह से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। मीन्स आपका जो है ये उत्सव शुरू हो जाता है, सेलिब्रेशन बोले तो उत्सव शुरू हो जाता है। ये दूसरी हेडिंग में हो गया। तीसरी हेडिंग है शॉप्स, वहां पर जो दुकानें थी उसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लिखना है, देखिए लिखे हुए हैं। दी शॉप्स वर वेल डेकोरेटेड, वहां पर जितनी भी दुकानें थी सभी वेल मींस अच्छी तरह से डेकोरेटेड में सजी हुई थी, वहां की सभी दुकानें अच्छी तरह से सजी हुई थी। दे वर फुल ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, वे विभिन्न सामग्रियों से भरी हुई थी। आगे है एवरीथिंग ऑफ डेली यूज वाज अवेलेबल, वहां पर प्रत्येक दिन के यूज की सभी चीजें उपस्थित थी। अ फोटोग्राफर हैड हिज स्टूडियो इन अ स्मॉल स्टॉल, मीन्स एक फोटोग्राफर का उसका जो है एक दुकान भी वहां पर थी, मीन्स स्टूडियो की उसकी एक दुकान भी थी। देयर वर मेनी थिंग्स फॉर अम्यूजमेंट, वहां आनंद की बहुत सारी चीजें थी। लाइक मेरी गो राउंड, मीन्स मेरी गो राउंड मीन्स होता है झूला, जैसे झूला था। एंड द मैजिक शो, मैजिक का शो था। देयर वर चाट एंड स्वीट शॉप्स आल्सो, वहां पर चाट और जो है मिठाई की दुकानें भी थी। तो भैया ये हो गया आपका शॉप्स पे हो गया, मीन्स दुकानों पर हो गया। अगली हेडिंग जो दी हुई है एंटरटेनमेंट, आपने आनंद कितना लिया उसका हो जाएगा। वी वेंट बॉथ इन दी होली गंगा, मैं वहां पर जो है पवित्र गंगा में स्नान किया, स्नान के लिए करने के लिए गया। वी हैड अ डिप इन दी होली वाटर ऑफ द गंगा, हमने गंगा के पवित्र जो है पानी में डिप किया, मीन्स जो है डुबकी लगाया। सम पीपुल वर ऑफरिंग दियर प्रेयर्स, और कुछ लोग वहां पर जो है अपनी प्रार्थना को जो है प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। सम वर इंजॉइंग नियर द बैंक ऑफ गंगा, और कुछ जो है गंगा नदी के किनारे इंजॉय कर रहे थे, मीन्स आनंद उठा रहे थे। तो भैया ये हो गया आपका जो है एंटरटेनमेंट के बारे में हो गया। अगली जो है पांचवी हेडिंग है कंक्लूजन, आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं, इस पे देखिए हमने लिखे हुए हैं। एट 12 मिडनाइट मींस रात्र 12 बजे, वी वर टायर्ड, हम थक गए, एंड केम बैक टू आवर ओन होटल, और अपनी होटल पर वापस आए। आई बॉट मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम द फेयर, हमने मेले से बहुत सारे सामानों को खरीदा। दिस फेयर, यह मेला ब्रॉट अस इमेंस जॉय, इस मेले ने हमें बहुत सारी खुशियां दिया। इमेंस मीन्स हो जाएगा बहुत सारी, जॉय मीन्स हो जाएगा खुशियां। इस मेले ने हमें बहुत सारी खुशियों को दिया। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस बेहतरीन से टॉपिक का आपका आर्टिकल हो गया। टॉपिक क्या था, विजिट टू अ फेयर, मीन्स एक मेले का जो है विजिट करना, भ्रमण करना। तो भैया ये आपका तीसरा आर्टिकल भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं चौथे आर्टिकल की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और अब डेली शाम 6 बजे आपको जो है इसी तरह से क्लासेस आपकी देखने को यूट्यूब पर मिलेंगी, आपकी रिवीजन सीरीज की। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है चौथा आर्टिकल है। चौथा आर्टिकल क्या है, ध्यान से देखिए। राइट एन आर्टिकल ऑन माई टाउन और सिटी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। मतलब जो है आपके आर्टिकल की टॉपिक क्या है, माई टाउन और सिटी, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है, कुछ हेडिंग इसमें दिए हुए हैं। तो आपको अपने शहर पे लिखना है, तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे। और देखिए हेडिंग में इसमें जो दिए हुए हैं, इसमें पहली हेडिंग है नेम, आपके शहर का नाम क्या है, पहली हेडिंग। दूसरा ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का वहां की व्यवसाय क्या है, उससे लिखना है। तीसरा इट्स रोड्स एंड मार्केट्स, इसके जो है रोड और मार्केट के बारे में आपको लिखना है। आगे है व्हाट इट इज नोन फॉर, या किस लिए जाना जाता है जो है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है कंक्लूजन, आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको 5 पॉइंट में लिखना है। इस तरह से आपके 5 पॉइंट हो गए। इन 5 पॉइंट पे आपको जो है इस आर्टिकल को लिखना है। आर्टिकल की टॉपिक है माई टाउन आर सिटी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आपका जो है इस पे आर्टिकल तैयार है। आप देखिए लिखे हुए हैं माई टाउन और सिटी पे लिखे हुए हैं पहला इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए हमने लिखे हुए हैं। परिचय था जो इसमें पहली हेडिंग दी हुई है, नेम आपका वही हो जाएगा। नेम आप यहाँ लिखें या इंट्रोडक्शन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई लिव इन द सिटी ऑफ आगरा, मैं आगरा शहर में रहता हूँ। इट इज़ अ फेमस हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया, यह भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। इट स्टैंड्स एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। बैंक मीन्स होता है किनारा, यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है।
इट वॉज द कैपिटल, यह जो है राजधानी थी ऑफ द मुगल एम्पायर मीन्स मुगल साम्राज्य की, यह मुगल साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। तो भैया ये हो गया, इंटो हो गया मीन्स बेसिक परिचय हो गया, इसका सामान्य जो है परिचय हो गया। अब उसके बाद जो दूसरी हेडिंग है ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल मीन्स यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं यहाँ के लोग। अब इस पे देखिए हमने लिखे हुए हैं द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ आगरा मीन्स आगरा के जो है आगरा के लोगों का मुख्य व्यवसाय इज बिजनेस मीन्स बिजनेस होता है, मीन्स आगरा के जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय ही बिजनेस होता है। आगरा इज अ बिग बिजनेस सेंटर, आगरा एक बड़ा जो है बिजनेस का केंद्र है। इट इज ए फेमस, यह प्रसिद्ध है फॉर इट्स लेदर वर्क एंड कारपेट मीन्स यह अपने लेदर चमड़े के कार्य एंड कारपेट और गलीचे के लिए प्रसिद्ध है। दी पेठा ऑफ आगरा इज फेमस ऑल ओवर इंडिया, और आगरा का पेठा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो ये आपकी दूसरी हेडिंग हो गई कि ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल मीन्स यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है। तीसरी हेडिंग यहाँ पर देखिए आपके सामने है इट्स रोड्स एंड मार्केट्स मीन्स इसके जो रोड और मार्केट हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं द रोड्स ऑफ आगरा मीन्स आगरा के जो है रोड्स आर वाइड एंड नीट एंड क्लीन मीन्स चौड़े होते हैं एंड नीट एंड क्लीन और एकदम स्वच्छ साफ सुथरे होते हैं। एमजी रोड इज द लाइफलाइन ऑफ आगरा, आगरा का जो है मुख्य रोड एमजी रोड है। दी मॉल रोड हो गया, यमुना किनारा रोड हो गया, एमजी रोड 2 हो गया, और अदर इंपॉर्टेंट रोड्स, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण रोड हैं ऑफ द सिटी मीन शहर के, ये शहर के अन्य कुछ महत्वपूर्ण रोड हैं। देयर आर मैनी मंडीज इन आगरा, आगरा में बहुत सारी मंडियां भी हैं, राजा की मंडी, हींग की मंडी, गुड़ की मंडी, रुई की मंडी, नाई की मंडी आर दी मोस्ट फेमस वंस, ये कुछ प्रसिद्ध मंडियां हैं। देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट रश इन दीज मार्केट्स मीन्स इन बाजारों में बहुत सारा रस हमेशा रहता है, बहुत सारा शोर शराबा हमेशा रहता है। तो भैया ये हो गया। अगला जो है इसमें दिए हुए व्हाट इट इज नोन फॉर, किस लिए आगरा जाना जाता है। तो वही चीज है व्हाट इट इज नोन फॉर, किस लिए आगरा जाना जाता है। तो ताजमहल के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में ताजमहल के लिए जाना जाता है। तो उस चीज को आपको लिखना है। देखिए लिखे हुए हैं आगरा इज नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आगरा अपनी ऐतिहासिक बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। द ताजमहल इज फेमस इन द होल वर्ल्ड, ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पीपल फ्रॉम द होल वर्ल्ड विजिट आगरा टू सी द ताजमहल मीन्स पूरे विश्व के लोग आगरा आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। द आगरा फोर्ट, द मोती मस्जिद, फतेहपुर सिकरी एंड सिकंदरा आर अदर वर्थ सीइंग प्लेसेस मीन्स ये कुछ और अन्य ऐसे स्थान हैं जो देखने लायक दर्शनीय स्थान हैं। उन दर्शनीय स्थान में कौन है, आगरा फोर्ट है, मोती मस्जिद है, फतेहपुर सिकरी है, सिकंदरा है, ये कुछ और अन्य दर्शनीय स्थान हैं। तो भैया ये हो गया आपका जो है व्हाट इट इज नोन फॉर, किस लिए आगरा जाना जाता है। अब जो है आपकी पांचवी और अंतिम हेडिंग कंक्लूजन है, कंक्लूजन आपको लिख देना है। देखिए लिखे हुए हैं आगरा इज एन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूपी, आगरा यूपी का एक प्रमुख शहर है। इट इज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन आल्सो, यह शिक्षा का केंद्र भी है। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल, एजुकेशनल एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स यह महत्वपूर्ण है। फ्रॉम हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, एजुकेशनल मीन्स शैक्षिक, एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस के दृष्टिकोण से, यह इन तीनों दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। आई लव आगरा वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा आगरा को पसंद करता हूँ। तो भैया ये हो जाएगा आपका जो है इस जो है चौथे आर्टिकल का टॉपिक हो गया और चौथा आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा सिंपल सा, आप देख रहे होंगे जो भी आपका टॉपिक दिया है उसी के बारे में 4-5 लाइन लिख दे रहे हैं तो आपका काम हो जा रहा है। इसी तरह से आपको भी बोर्ड परीक्षा में जो है आपके सामने 2 आर्टिकल का ऑप्शन दिए होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। तो जो भी आपको ईजी लगे आप आसानी से उसमें से देख करके कर देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वीं और अंतिम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए 5वां और अंतिम आर्टिकल आपके सामने है। 5वें आर्टिकल की टॉपिक क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन दी अ विजिट टू अ जू मीन्स एक विजिट आपका जू पर, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है और हिंट्स क्या दिए हैं, पहला आपको इंट्रो लिखना है, दूसरा व्हाट इज जू, तीसरा विजिट टू दी जू और चौथा जो है सीन एट जू और लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए हमने लिखे हुए हैं लास्ट संडे, पिछले रविवार को आई विथ माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ वेंट टू विजिट दिल्ली जू, दिल्ली के चिड़ियाघर में गया था। इट इज नियर प्रगति मैदान, यह प्रगति मैदान के नजदीक में है। तो ये इंट्रो पॉइंट हो गया आपका जो है। दूसरा है व्हाट इज जू, जू क्या होता है, चिड़ियाघर क्या होता है। इस पे देखिए हमने लिखे हुए हैं जू इज अ पार्क, जू एक पार्क होता है वेयर मैनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जहां पर विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर आर केप्ट मीन सुरक्षित रखा जाता है, सो दैट ताकि
पीपुल कैन लुक एट देम, ताकि लोग उन्हें देख सकें, एंड वेयर दे आर ब्रीड, और वहीं पर उनका जन्म होता है, एंड प्रोटेक्टेड, और उन्हें सुरक्षित वहीं पर रखा जाता है। तो ये हो गया। अगली हेडिंग है विजिट टू दी जू, जू में जाना जो है, विजिट करना। इस पे देखिए हमने लिखे हुए हैं वी बॉट टिकट्स, हमने टिकट खरीदा, एंड वेंट इनसाइड, और अंदर गए। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत रुचिकर था। अगली हेडिंग है सीन एट जी, जू पे दृश्य, आपने क्या क्या चीजें देखा। सीन मीन्स होता है दृश्य। जू में जाने के बाद आपने किन दृश्यों को देखा, तो उसे आपको लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं वी सॉ सम एनिमल्स, हमने कुछ जानवरों को देखा, एंड बर्ड्स, और कुछ चिड़ियों को देखा, इन केजेस मीन्स गुफाओं में, पिंजरों में। एट फर्स्ट मीन्स शुरुआत में, वी वेंट टू सी दी एनिमल सेक्शन, शुरुआत में हम एनिमल मीन्स जानवर के सेक्शन को, जानवर के भाग को देखने के लिए गए। वी सॉ मेनी एनिमल्स, हमने बहुत सारे जानवर देखे, सच है जैसे लायंस मीन्स लायन शेर को देखे, टाइगर बाघ को देखे, मंकीज बंदर को देखे, लेपर्ड्स मीन्स तेंदुआ को देखे, स्लॉक्स को देखे, जेब्रा को देखे, ईटीसी मीन्स इत्यादि को देखे। वी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी मंकी जंपिंग, हम बहुत प्रसन्न हुए मंकी को मीन्स बंदर को कूदते हुए देख करके हम बहुत प्रसन्न हुए। वी रोड ऑन एलिफेंट, हमने जो है एलिफेंट मीन्स हाथी की सवारी भी किया। देन वी सा दी बर्ड सेक्शन, उसके बाद हम चिड़ियों के सेक्शन को देखे। वी सा पीकॉक्स, हमने जो है मोर को देखा, पैरोट तोते को देखा, पीसेंट जो है कबूतर को देखा, एंड मेनी अदर बर्ड्स, और बहुत अन्य चिड़ियों को देखा। दे ऑल लुक्ड वेरी नाइस, वे सभी बहुत अच्छी जो है दिख रही थी। तो भैया ये हो गया आपका जो है सीन एट जू हो गया, मीन्स जू का दृश्य हो गया। अब आपके सामने कंक्लूजन है, पांचवा आपका अंतिम टॉपिक है जो है कंक्लूड आप करना क्या चाहते हैं, मीन्स किस तरह से आप अंत करना चाहते हैं। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं कंक्लूजन में वी गॉट मच जॉय टू सी दी जू, जू को देख करके हमें बहुत खुशी हुई। दिस जू इज अ वेरी लवली प्लेस, जो बहुत एक अच्छा स्थल होता है। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। तो ये आपने कंक्लूड कर दिया। तो ये आपका जो है पांचवा और अंतिम आर्टिकल की भी कंप्लीट हुआ। अब विजिट टू जू का हो गया। तो इस तरह से आपने जो है पांचों आर्टिकल को अच्छी तरह से कवर कर लिया, और आपने फाइनली कंक्लूड करके यही निकाला होगा कि इन पांचों आर्टिकल में आपको बस इसी बात को ध्यान में रखना है कि जो हेडिंग दिए हुए हैं उस हेडिंग के बारे में आप 4 से 5 लाइन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 लाइन आपको केवल लिखना है, बस इतना आपको ध्यान में बना करके रखना है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है आर्टिकल में आपके। इजी आपका आर्टिकल इसी हेडिंग की वजह से हो जाता है, और आपको ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, केवल 100 से कम शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। तो 80 से 100 शब्दों की 20 में आपको वर्ड की लिमिट उसकी रखनी है। तो इसलिए वो भी दिक्कत नहीं, शब्दों का भी दिक्कत नहीं है, हेडिंग का भी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है? कुछ नहीं दिक्कत है। तो भैया आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई भी आर्टिकल पूछ लें, बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, भरोसा बना के रखना है कि जो है नहीं, कहीं से भी पूछें आपको आसानी से कर ले जाओगे। और एक बार जो भी आपने सीरीज लिया हुआ है उस सीरीज के आप एक बार सभी आर्टिकल को सरसरी नजर से पढ़ लेंगे, सरसरी नजर से पढ़े रहेंगे, तो आपको जो है सभी टॉपिक के बारे में गहन जो है थॉट्स होंगे। अगर वो जो है आपके आर्टिकल आ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, सीधे वही लिख दोगे। नहीं आ रहे हैं तब भी आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस भर जाएगा। आप 5 जो है आज यहाँ कवर किए तो आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। आप एक बार सीरीज के सभी आर्टिकल्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसलिए प्यार जो भी आप सीरीज लिए हैं एक बार उसे पूरा एक बार जो है सरसरी नजर से पढ़ डालेंगे, इससे इसको दिमाग में आप बना करके रखेंगे। बाकी प्यार अब यहीं पर सेशन की समाप्ति करेंगे। और हाँ, जो बच्चे अभी तक जो है पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हैं, मींस क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप ले सकते हैं। फीस ए है, बाकी पेमेंट का मेथड ए है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक डिटेल दिया गया है, या फिर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको फॉर्म भेजा जाएगा, उसके बाद आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये आपको कई बार बता चुके हैं, तो इसलिए इसे बताने की अब सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना ले सकते हैं, उसमें 20 क्लास में सब कुछ पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी एक बार सभी पे अच्छी वीडियो को लाइक कर दें, क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, और अब शाम 6 बजे डेली जो है सभी प्यार जो है जुड़ना नहीं भूलेंगे। शाम 6 बजे आपकी क्लासेस देखने को आपको मिलेंगी। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता है। तो इसलिए आप जिद्दी बन करके मेहनत करें ताकि आपकी सफलता आपके नजदीक आ जाए। तो इन्हीं वीडियो के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।